Good morning class. This is your English literature class for class 1st. So in today's class we are going to start our next chapter, that is chapter number 5, is Shell from the Sea, which is a story and it is given at page number 27. So take out your book and come on page number 27. So here is your page number 27 and in this page chapter 5 is given and the name of chapter is A Shell from the Sea. Shell from the Sea, ठीक है. चैप्टर का नाम क्या है? A Shell from the Sea. Shell मतलब क्या होता है? एक आवरण होता है, एक कवर होता है, खोल होता है, ठीक है. सी मतलब समुद्र, ठीक है. तो चलिए देखते हैं क्या है. It was evening on the seashore. समुद्र के किनारे जो है शाम का समय था. द सन वेंट डाउन इन द स्काई. जो सूर्य है वो आसमान में क्या हो रहा था? डूब रहा था, ठीक है. द क्लाउड्स वर रेड एंड ऑरेंज. और जो आसमान का कलर था, जो स्काई ब्लू कलर का होता है, वो किस कलर का हो गया था? रेड और ऑरेंज कलर का. द फिशरमैन केम आउट ऑफ देयर हर्ट्स एंड पुश देयर बोट्स इनटू द सी. तो जो मछुआरे, फिशरमैन क्या होता है? मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं. फिशरमैन जो है अपनी झोपड़ी से बाहर निकले और अपने बोट्स को क्या करने लगे? देखिए यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? अपनी नाव को समुद्र की ओर ढकेलना वो शुरू कर दिए. देयर चिल्ड्रन स्टूड ऑन द शोर एंड लुक्ड एट देम. उनके बच्चे वो समुद्र के किनारे खड़े होके उन लोगों को देख रहे थे. ए ब्राइट मून रोज इन द डार्क स्काई. और जब देखते हैं आप क्या है, सूर्य जब डूबने लगता है तो आपको आसमान में एक साइड चंद्रमा भी, चांद भी दिखने लगता है. तो वही का है, एक चमकता हुआ चांद जो है डार्क स्काई, घने स्काई, जो पूरा अंधकार वाला बादल हो गया था, उसमें वो देखने को मिलता है. इन द डार्क द फिशरमैन रोड देयर बोट्स. और उसी अंधेरे में जो मछुआरे हैं वो अपनी नाव को चला रहे थे, ठीक है. The sea was black all round them. जो समुद्र था वो चारों तरफ कैसा हो गया था? काला हो गया था, डार्क हो गया था, अंधकार हो गया था. They rowed and they sang and they sang and they rowed. वो क्या कर रहे थे? वो नाव चला रहे थे और गाना गा रहे थे. नाव चला रहे थे, गाना गा रहे थे. They rowed for 5 hours. वो लगभग 5 घंटे जो है वो क्या कर रहे थे? नाव चला रहे थे. Then they stopped the boats and threw their nets into the sea. उसके बाद से वो एक जगह, समुद्र में किसी एक जगह अपनी बोट को क्या करते हैं? रोक देते हैं और अपने साथ एक जाल लिए रहते हैं जिसको वो समुद्र में फेंकते हैं. They caught big fish and small fish. उसमें वो क्या करते हैं? वो बड़ी मछलियों को, छोटी मछलियों को पकड़ते हैं. फैट फिश एंड थिन फिश. मोटी और पतली मछलियों को भी वो पकड़ते हैं. They put these fish in their boats. और फिर वो क्या करते हैं? जाल में जब वो सारी मछलियाँ आ जाती हैं तो उस जाल को खींच के वो अपने नाव में उस जाल को की मछलियों को रख लेते हैं. द फिशरमैन डिड नॉट स्लीप ऑल नाइट. जो मछुआरे होते हैं वो पूरी रात नहीं सोते हैं. दे रोड देयर बोट्स बैक टू द शोर. और उसके बाद से वो अपनी नाव को फिर समुद्र के किनारे लेते जाते हैं. दे वर वेरी टायर्ड. और वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं. दे डिड नॉट सिंग ऑन द वे बैक. अब जब वो वापस समुद्र के किनारे आते हैं तो वो गाना नहीं गाते. क्यों नहीं गाते? क्योंकि वो थके होते हैं. इट वॉज मॉर्निंग द बोट्स केम बैक फ्रॉम द सी. और सुबह में क्या करते हैं? वो जो समुद्र में वो नाव को ढकेल के समुद्र में ले जाते हैं, उसको वो नाव को समुद्र से बाहर निकालते हैं. द चिल्ड्रन रैन आउट ऑफ देयर होम्स एंड जम्प्ड अप एंड डाउन ऑन द वेट सैंड. बच्चे क्या करते हैं? वो अपने घरों से निकल के जो वहाँ रेत होती है उस रेत पे क्या करते हैं? गीली रेत पे ऊपर नीचे कूदते रहते हैं. क्या करते हैं? वो गीली रेत पे ऊपर जंपिंग करने लगते हैं, मतलब उछलने लगते हैं. द मैन टुक द फिश आउट ऑफ द बोट्स एंड पुट देम इन बिग बास्केट.
तो जो मछुआरे होते हैं वो क्या करते हैं, नाव से मछलियों को बाहर निकालते हैं और उनको एक बड़े से बाल्टी में, बास्केट में क्या करते हैं, डाल देते हैं। ए फिशरमैन गेव हिज सन अ लार्ज वाइट शेल। जो मछुआरा होता है वो अपने बेटे को एक वाइट शेल देता है। द बॉय ब्लू ऑन दिस शेल एंड इट सेड रूम। तो बॉय क्या करता है, उस शेल को बजाता है और उससे कैसी आवाज आती है, रूम होती है। शेल कैसे होता है, देखिए शंख जो होता है ना, आप देखते होंगे ये बालू वालू में आपको छोटे छोटे मिलते हैं, तो वैसा ही एक शंख नुमा आकार का शेल जो है वो फिशरमैन अपने बच्चे को लाके देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया स्टोरी। अब हम क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। तो आप टेक आउट योर पेंसिल एंड पुट इट ऑन एवरी वर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। IT8, WAS was, EVENING evening, ON on, THE the, SEASHORE shore, seashore। तो क्या है, It was evening on the seashore। मेरे साथ आप बोलते चलेंगे, मैं आप ही के लिए तो रुक रही हूँ ताकि आप उस वर्ड को रिपीट करें। और ये मैं क्यों करा रही हूँ, ताकि आपको पता रहे कि किस वर्ड को क्या पढ़ना है। The, SUN sun, WENT went, DOWN down, INN THE the, SKY sky। तो क्या पढ़ेंगे, the sun went down in the sky। ठीक, the clouds। अब देखिए आपको क्या करना है, वर्ड्स की स्पेलिंग पढ़ते हुए आप पढ़िएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी पढ़ाया है। अब मैं एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बोलती चलूंगी, आप साथ में मेरे बोलते चलिएगा। द क्लाउड्स वर, WERE वर, RED red and orange। The fishermen came out of their huts and pushed their boats into the sea। Their children stood on the shore and looked at them। A bright moon rose in the dark sky। पढ़ रहे ना, साथ साथ में पढ़िएगा जरूर, क्योंकि अगर आप वर्ड्स को पढ़ना नहीं जानेंगे तो आप फिर कभी भी क्वेश्चंस को पढ़ नहीं पाएंगे। कहीं भी कोई भी चीज़ लिखी होगी आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। बस स्पेलिंग पढ़ने से नहीं होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन जानना भी जरूरी है। इन द डार्क द फिशरमैन रोड देयर बोट्स। The sea was black all round them। They rode and they sang and they sang and they rode। They rode for 5 hours। Then they stopped the boats and threw their nets into the sea। They caught big fish and small fish, fat fish and thin fish। They put these fish in their boats। The fishermen did not sleep all night। They rowed their boats back to the shore। They were
very tired. They did not sing on the way back. It was morning. The boats came back from the sea. The children ran out of their homes and jumped up and down on the wet sand. आप बोल रहे हो ना साथ साथ में. The man took the fish out of the boats and put them in big baskets. A fisherman gave his son a large white shell. The boy blew on this shell and it said room. ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है. तो देखिए इसमें मेनली क्या बताया गया है कि शाम का समय था, समुद्र के किनारे में शाम का समय था, जब क्या था, सूरज ढल रहा था, आसमान में छिप रहा था. तो उस समय पूरे बादल का रंग कैसा हो गया था, रेड और ऑरेंज. तो मछुआरे क्या उस समय हुए, अपने घर से निकल के अपने नावों को समुद्र में ले जाना शुरू कर दिए. और बच्चे क्या कर रहे थे, समुद्र के किनारे खड़े होकर उनको देख रहे थे. फिर उसी समय पूरी और अंधकार छा गया और वहाँ पे एक साइड में एक चमकता हुआ चांद दिखने लगा. उसी अंधकार में, अंधेरे में फिशरमैन जो है, जो मछुआरे हैं, वो अपना नाव चलाना शुरू कर दिए. वो चारों तरफ, समुद्र के चारों तरफ जो है अंधकार छाया हुआ था, काला दिख रहा था. वो क्या कर रहे थे, नाव चला रहे थे, गाना गा रहे थे, चला रहे थे, गाना गा रहे थे, नाव चला रहे थे. और ऐसा वो 5 घंटे तक करते रहे. फिर एक जगह पहुंच के उन्होंने अपनी नाव रोक दी और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, जाल समुद्र में फेंक दिया. वहाँ उस जाल में उन्होंने बड़ी मछली, छोटी मछली, मोटी, पतली, हर तरीके की मछली को उन्होंने पकड़ा और फिर उससे क्या किया, अपने नाव में डाल दिया. फिशरमैन पूरे रात नहीं सोते हैं, वो पूरे रात ऐसी ही मछलियाँ पकड़ते रहते हैं. फिर जब मछलियाँ वो पकड़ लेते हैं तो वो वापस समुद्र के किनारे की ओर चलना शुरू कर देते हैं. लेकिन उस समय वो इतने थके रहते हैं कि वापसी में वो कोई गाना नहीं गाते हैं. सुबह मॉर्निंग में वो क्या करते हैं, समुद्र से बाहर अपनी नाव को निकालते हैं और बच्चे अपने घरों में से निकल के आते हैं और उस गीली रेत पे वो ऊपर नीचे कूदना शुरू कर देते हैं. ठीक है, तब उसके बाद जो फिशरमैन होते हैं वो बोट से मछलियों को निकालना शुरू करते हैं और उन्हें एक बड़े से बास्केट में, बाल्टी में डाल देते हैं. और एक फिशरमैन उसी में से क्या करता है, अपने बच्चे को एक वाइट शंख देता है, मतलब शेल देता है, जो आपको मैंने बताया कि आप बालू में आपको देखने को मिलता है. उसको वो बच्चा लेके क्या करता है, उसमें साउंड करता है, हवा फूंकता है, जिससे उसमें से आवाज़ कैसी आती है, रूम. कैसी आवाज़ आती है, रूम. ठीक है, तो ये इसकी स्टोरी थी. अब चलिए देख लेते हैं वर्ड मीनिंग क्या है. वर्ड मीनिंग क्या है, सी शोर. सी शोर मैंने क्या बताया, समुद्र का किनारा, जिसको हम लिखेंगे बैंक ऑफ सी. इसका मतलब क्या होता है, समुद्र का किनारा. ब्राइट, नॉट डल. ब्राइट मतलब क्या होता है, चमकदार, जो चमकता है, तो मतलब डल नहीं होगा, फीका नहीं होगा, तो नॉट डल. रोड आउट इन द बे. रो आउट इन द मतलब जो समुद्र है उसमें नाव जो चल रही है, जो लकड़ी से लोग नाव चलाते हैं, उसी को कहा जाता है. टायर, टायर मतलब थका हुआ. एग्जॉस्टेड, टायर का क्या है, एग्जॉस्टेड. शेल क्या है, द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर केस. ये क्या होता है, एक बहुत कठोर चीज होती है. ठीक है, शेल क्या होता है, एक कठोर थिंग होता है. जो आप संग देखते हो ना कितना कठोर होता है, तो वही चीज वो है. ठीक है, तो ये आपका वर्ड मीनिंग था. मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया. तो आपका वर्क आज का क्या है, आज आप क्या करोगे, इस चैप्टर की रीडिंग करोगे जैसे मैंने आपको कराया है.
उसी तरीके से हर एक वर्ड पे फिंगर रख के उसकी स्पेलिंग पढ़ के और आप उसकी रीडिंग करेंगे। और जहाँ जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं हो रहा है आप वीडियो में सुनिए कि उसको क्या प्रोनाउंस किया जा रहा है और उस तरह से आप उसे प्रोनाउंस कीजिए, ठीक है। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है और एक्सप्लेनेशन इसकी कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास में यहीं ओवर करती हूँ। थैंक यू।